स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों एनटीपीसी का ऑफिशियली रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, आपके सामने है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, आपको मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। और बिना खुद को प्रमोट करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी A to Z इंपॉर्टेंट बातें जो है इस एडवर्टाइजमेंट और इस रिक्रूटमेंट नोटिस को लेकर 71 पेजेस का है दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं, सुन लीजिएगा एंड तक इसको। एक एक सवाल आपका जवाब आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा कुछ सवाल होंगे तो व्हाट्सएप, आपका ईमेल और आपका कमेंट सेक्शन खुला है, आप जरूर कमेंट मैसेज और ईमेल कर सकते हैं। एंड बाकी सब हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी मेन चीजें सब आपके सामने मैं रख दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस सुन लीजिए 10-15 मिनट। यहाँ पर देखिए पब्लिकेशन जो हुआ था, डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका पब्लिकेशन हुआ था ये 28 को। और यहां पर इसके अलावा जो ओपनिंग डेट जो दे रखी है 1 मार्च से दे रखी है, शाम 4 बजे से ओपन होगा यहाँ पर फॉर्म फिलिंग। रजिस्ट्रेशन की बात है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो रजिस्ट्रेशन है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो क्लोजिंग की बात कही गई है वहां 31 मार्च की दे रखी है, रात 12 बजे तक। और रजिस्ट्रेशन में आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन में कुछ चीजें जो मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे, कुछ बाकी चीजें आप कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा उन चीजों को भरते हुए, जो चीज बाद में चेंज नहीं होंगी तो उन चीजों को ध्यान से भरिएगा। जिस तरह आपने देखा होगा दूसरे आरआरबी के एग्जाम में हुआ, उसी तरह यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए फी के लिए आपको दे रखी है 5 अप्रैल तक की डेट्स, अलग अलग मोड दे रखे हैं फी पेमेंट के लिए। फाइनल सबमिशन जो मैं कह रहा था कि सारी चीजें डिटेल जो भरी जाएगी आपकी, रजिस्ट्रेशन 31 मार्च के लिए, फाइनल आप 12 अप्रैल तक भर सकेंगे, रात 12 बजे तक। यानी कि रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंज होगा, मॉडिफाई करना चाहेंगे करेंगे, और 12 अप्रैल तक आप इस फॉर्म फिलअप करेंगे, लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन उसके बाद नहीं होंगे 31 मार्च के, तो कुछ लोग रह गए थे पिछली बार, ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आराम से फॉर्म फिलिंग की बाकी की प्रोसेस कीजिएगा। सीबीटी की यहाँ पर दे रखा है, चुनाव भी दौर चलेगा तो उसके बाद ही आपके एग्जाम होंगे। तो जून से सितंबर की बात रखी गई है 2019 में इसकी सीबीटी 1। अब यहाँ पर सीबीटी 2 भी होंगे, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट भी होगा। किसी किसी पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, किसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग का, और किसी पोस्ट के लिए कुछ भी नहीं होगा। और सारी पोस्टों के लिए इन सब के होने के बाद आपका डीवीओ और नॉन मेडिकल होगा, जिस तरह सभी एग्जाम्स में होता है। तो जो आगे इस पर डिस्कस करेंगे किसमें आपका सीबीटी 2 के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और किसके में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो सब आपके आगे बता रखा है, सब डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आप जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, यहां पर अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूं, ग्रेजुएट वाली भी पोस्ट देखेंगे वहां पर भी सेम चीज है। तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो यहां पर बता रहे कि 1/7/2019 यानी कि 1 जुलाई 2019 तक आपकी जो एज है 18 से 30 साल हो जानी चाहिए। और इसके बाद वाले और इसके पहले वाले नहीं अप्लाई कर सकेंगे। तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए 1/7/2029 तक, ठीक है। एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी है अलग अलग कैटेगरी में, वो आप नीचे पढ़ सकते हैं। और आपका जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप इसे मत रखिएगा लिमिट, ठीक है। यह मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बोला गया है ना, ये लास्ट आपका रजिस्ट्रेशन डेट जो है ना 31 मार्च तब तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो आप 31 मार्च के पहले पहले अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं या फिर 12th आपका कंप्लीट होता है तो ठीक है, अदरवाइज लास्ट ईयर वाले जो होंगे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 31 मार्च आपकी लास्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर डेट। यहां पर देखिए पहले ग्रेजुएट पोस्ट की मैं बात करता हूं तो पहला यहाँ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट दे रखा है, तो यहाँ स्किल टेस्ट जरूर होगा क्योंकि टाइपिस्ट की पोस्ट है। लेवल 2 लेवल ध्यान रखिएगा क्योंकि सीबीटी 2 जो होंगे वो लेवल वाइज होंगे। सीबीटी 1 सबके लिए कॉमन है, सीबीटी 2 में अलग अलग आपके सेपरेट आपको एग्जाम्स होंगी अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आप अलग अलग लेवल पर भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग एग्जाम देनी पड़ेगी सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 सभी पोस्ट के लिए कॉमन नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। इनिशियल पे जो है 19,900 है। C2 कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी का ध्यान रखिएगा, किस मेडिकल कैटेगरी में क्या कंडीशन दे रखी है। अगर आप आते हैं, अगर उससे पार जाने तो मत भरिएगा क्योंकि अगर सिलेक्ट हो जाते तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ वैकेंसी की बात करी गई है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पर जो दे रखी है वो 19,900 ही है, लेवल 2 रखा गया है। C2 कैटेगरी यहाँ भी रखी गई है। टोटल दोस्तों 35,277 पोस्ट है, यानी 35,277 पोस्ट है। अंडर ग्रेजुएट की उसमें 10,000 है, यानी 12th वाले तक आपके 10,628 के लिए एलिजिबल है। बाकी सबके लिए आप ग्रेजुएट वाले एलिजिबल हो, और यहाँ पर भी ग्रेजुएट वाले भर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आपका जो दे रखा है जूनियर टाइम कीपर दे रखा है, यहाँ लेवल 2 है, 19,900 है। C2 कैटेगरी इनकी भी है।
ट्रेन क्लर्क की बात करें तो 2 ही रखा गया है, 19,900 A3 कैटेगरी यहाँ रखा गया है। यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो लेवल 3 रखा गया है, इनकी अलग CBT 2 होगी। और यहाँ पर देखिए 21,700 दे रखा, B2 कैटेगरी दे रखी है। यहाँ पर B2 मेडिकल कैटेगरी क्या है वो आगे आपको दिखेगी। यहाँ ग्रेजुएट की बात करता हूं तो ग्रेजुएट पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दे रखा है आपका ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए कब तक, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2019 कंप्लीट हो गया तो आप भर सकेंगे। अदरवाइज आपका जो एज लिमिट दे रखी है वो दे रखी है 18 से 33, 30 साल आपका अंडर ग्रेजुएट में दी थी, ग्रेजुएट में 33 दे दी है। आपकी एज लिमिट की जो डेट है वो लास्ट डेट ये है कि 1/7/2019, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 दे रखा है, 7 CPC की बात है, ठीक है, लेवल 4 दे रखा है 25,500 A2 कैटेगरी। गुड गार्ड्स यहाँ पर लेवल 5 दे रखा है 29,200 A2 कैटेगरी। इसी तरह सीनियर कमर्शियल क्लर्क कम टिकट टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर के लिए भी लेवल 5 दे रखा है। एक ही CBT होंगे इन सबके, जो CBT 2 होंगे। और यहाँ पर 29,200 दे रखा है, यहाँ B2 कैटेगरी और बाकी सबके लिए C2 कैटेगरी दे रखी है। ये दो चीज ध्यान देखिए, यहाँ पे कमर्शियल अप्रेंटिस और यहाँ पर स्टेशन मास्टर के लेवल 6 में रखा गया है और यहाँ पर 35,400 आपकी इनिशियल पे है, ठीक है। ग्रॉस सैलरी अलग होगी, ये इनिशियल पे दे रखा है यहाँ पर। और B2 A2 यहाँ पर इनकी मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी दे रखी है। तो 24,649 यानी 24,649 आपकी वैकेंसीज ग्रेजुएट वालों के लिए है, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर हम चलते हैं। यहां देखिए जो मैंने बात बोली थी 31 मार्च 2029 तक आपका सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो पॉइंट नंबर 1 पर ही लिखा हुआ है, तो आपको सामने ही दिख रहा होगा। यहां पर हम देखेंगे इसके अलावा जो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आप किसी वैकेंसी या पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं मेरिट के बेसिस पर और एलिजिबिलिटी में नहीं आते तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको दूसरी पोस्ट नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप तो उतने ही मार्क्स से आप उस मेरिट के अकॉर्डिंग उस पोस्ट पे आए हैं। तो आप वो अगर कंप्लीट करते हैं और अगर आप उस पर कंप्लीट नहीं कर पाते यानी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होती तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रख के चलिएगा कि आप जहां एलिजिबल नहीं है उसे मत भरिए। और देखिए यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड, तो वही मैंने जो बात बताई एलिजिबिलिटी की, उसी तरह मेडिकल स्टैंडर्ड आपके अगर नहीं होते हैं पूरे तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको ध्यान में लेके चलना है और आप अगर उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पे आप मेडिकली फिट हैं तो ही आप उसे अप्लाई करें। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम मूव ऑन करते हैं। स्टेजेस ऑफ एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। CBT होंगे, 2 स्टेज CBT होगा। आपको फॉलो आउट किया जाएगा किस चीज को, स्किल टेस्ट, जिसमें होंगे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट। ये ध्यान रखें कि CBAT आपका स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट होंगे, वो होंगे जूनियर क्लर्क के लिए, टाइपिस्ट के लिए, जूनियर टाइम कीपर के लिए, अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट के लिए, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए और सीनियर टाइम कीपर के लिए, इनके लिए होगा आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट। और उसके साथ DV और मेडिकल तो होना ही है सभी पोस्ट के लिए, सीधी सी बात है। और इन जो पोस्ट है ट्रेन क्लर्क, आपका टिकट क्लर्क, गुड गार्ड, सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस, इन सब के लिए नहीं होंगे आपके टाइपिंग और CBAT। यहां पर आपके सिर्फ होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल CBT स्टेज 2 के बाद, ठीक है, CBT 2 के बाद, यानी आपके टाइपिंग और स्किल टेस्ट वगैरह यहां पर नहीं दिए गए। नॉर्मलाइजेशन सभी स्टेज पर होगा, उस तरह फॉर्मूला भी दे रखा है जिस तरह हर बार हर आरबी रिक्रूटमेंट में बताते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन हर एक स्टेज पर आपके होने वाले हैं। यहां पर शॉर्ट लिस्टिंग की बात करो तो CBT 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, उसमें से आपको 20 टाइम्स जो कैंडिडेट्स लेंगे वैकेंसी के वो लिए जाएंगे CBT 2 में, ठीक है, CBT 2 में जाएंगे। और CBT 2 से जो स्किल टेस्ट में जाएंगे वो जाएंगे 8 टाइम्स, यहां पर लिख रखा है देखिए 8 टाइम्स जाएंगे CBT आपके स्किल टेस्ट के लिए और बाकी DV और मेडिकल के लिए CBT 2 की मेरिट के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखेंगे आपका CBT 2 के मेरिट के अकॉर्डिंग जाएंगे, CBT 1 के मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और है जो बाद में भी बताऊंगा, मैं पहले बता दूं कि जहां पर आपके स्किल टेस्ट टाइपिंग के होंगे तो वहां उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ क्वालिफाई करना होगा आपको। और जहां पर स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वहां टेस्ट बैटरीज होंगी, वहां पर आपको 30% वेटेज आपका उसका इंक्लूड होगा फाइनल मेरिट में, ठीक है। तो इस चीज का डिफरेंस ध्यान रखिएगा। आगे हम उसको अच्छे से डिस्कस करें। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है जिस तरह हर एग्जाम में दे रहे हैं RRB वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 1.4 की बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना है जो मैंने बताई थी 31 की जो डेट है, इस चीज का ध्यान लेके चलना है। 1.4 आपके मूव करते हैं 1.5 पर, तो 1.5 पर आप देखेंगे एक चीज और है यहाँ पर
यहाँ 1.3 आरआरबी कंडक्ट वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन विद रेफरेंस टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे रेडी रखिएगा और जो भी एलिजिबल हैं आप डीबी के टाइम यूज होंगे सभी चीज उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिलअप करना है सारी चीजें। अब 1.5 पे इंपॉर्टेंट बात रखी है कि आपको एक से ज्यादा आरआरबी नहीं भरनी है। एक से ज्यादा आरआरबी मत भरिएगा। अगर आप फाउंड हो जाते हैं एक ही डिटेल के कैंडिडेट 2 आरआरबी में तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और डिबार्ड भी कर दिया जाएगा। आगे आने वाले टाइम में आप आरआरबी के एग्जाम नहीं कर दिए पाएंगे। 1.7 एक और इंपॉर्टेंट बात, आपकी हाई स्कूल एसएसएलसी आपका जो मैट्रिकुलेशन यानी 10th जो है उसी की डिटेल आपको भरनी है। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो कि उस रिकॉर्ड में है। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर आप 10th के बाद आपका नेम चेंज हुआ, बाकी डॉक्यूमेंट में दूसरा नेम हो, तो आपके लीगल डॉक्यूमेंट डीवी के टाइम आपको सबमिट करने होंगे। जो भी एफिडेविट और जो भी चीजें लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जो भी चेंज हुआ आपका नेम, तो आप चेंज नेम भरेंगे। आप पहले इसका ये वाला नेम नहीं भरेंगे, ध्यान रखिएगा 10th वाला नेम नहीं भरेंगे, जो आपका चेंज हो गया वो भरेंगे। और डीवी के टाइम लीगल डॉक्यूमेंट आप दिखाएंगे कि हमारा नाम चेंज हो गया था। बाकी चीज जो है फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो आप 10th के बेसिस पर ही भरेंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस पॉइंट को स्टार लगा दीजिए। काफी सवाल आपके इस पर आएंगे, मैंने यही बता दिया आपको। बाकी फिर भी आप सवाल करेंगे तो मुझे तो बताना ही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट और दूसरी बात ये है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट। आपको सारी प्रेफरेंस देनी होंगी। प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका मेरिट जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस ऑर्डर पे चेक किया जाएगा। आपको प्रेफरेंस जिस प्रेफरेंस पे आपका मेरिट रुक रहा है वहां पर आपको वो पोस्ट दे दी जाएगी और आपको अल्टरनेट नहीं दिया जाएगा कि आप दूसरी चाहते हैं दूसरी पोस्ट पे, तो नहीं दिया जाएगा। जो भी मेरिट पे आपका प्रेफरेंस ऑर्डर पे आपके प्रेफरेंस पे रुक रहा है मार्क्स, वो ही पोस्ट आपको मिलेगी। अगर एलिजिबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज उसकी एलिजिबिलिटी में नहीं आते तो रिजेक्ट हो जाओगे। कोई मतलब नहीं रहेगा इतनी एग्जाम्स देने का। ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। एंड यहाँ पर एक राइट है इनको कि आप अगर कि आपने प्रेफरेंस ऑर्डर में कुछ चीज नहीं भरी है पोस्ट और अगर आप उसके लिए आ जाते हैं, आपके मार्क्स यानी आपकी मेरिट उसके लिए लागू है और एलिजिबल भी है आप, तो आरआरबी के पास एक राइट है कि आपको वो दूसरे अलॉटमेंट दे सकता है उस पोस्ट का जो आपने नहीं भी भरी है। तो ये इनके पास मौका है, बाकी आपको तो भरना ही है। और यहाँ पर स्टैंड बाय लिस्ट पे भी रखा जाएगा। देखिए एक्स्ट्रा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट स्टैंड बाय लिस्ट इफ रिक्वायर्ड एज पर मेंशन इन मेरिट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्टैंड बाय लिस्ट भी दिया जाएगा क्योंकि कुछ लोग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आप स्टैंड बाय कैंडिडेट को मिल जाएगी जॉब। ओके, तो चलिए अब आगे हम इंपॉर्टेंट और बातें जो हैं वहां मूव ऑन करते हैं। 11.1.19 पे जाते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा यस और नो करना है। अगर आप चाहते हैं सारी डिटेल्स आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारी सारी डिटेल पता हो, तो एक ऑप्शन देखिए आपको पता होगा मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, पीएसयूज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करते हैं आपके मार्क्स के बेसिस पे जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है। तो अगर चाहते हैं आपके आप वहां से भी कॉल लेटर आपके पास, तो डिटेल को यस कर दीजिएगा। अदरवाइज डिटेल आपको प्राइवेट रखनी है तो आप नो कर दीजिएगा, तो आपके पास यहाँ से कॉल लेटर्स नहीं आएंगे। वैसे तो बहुत कम आते, बट फिर भी आजकल जो इनिशिएटिव हुआ है गवर्नमेंट का, अच्छी बात है कि आपके मार्क्स बेसिस पर गवर्नमेंट के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी बुला लिए जाते हैं। चलिए यहाँ वैकेंसी की डिटेल आपको नीचे एनेक्सर में दे रखी है, हम आगे वो देखेंगे। रूल आरआरबी जोन वाइज से आपको ध्यान रखना है कि आपकी पूरी आप 34,000 35,000 जो भी वैकेंसी है उसके लिए नहीं फाइट करेंगे, आपको आपकी आरआरबी के अकॉर्डिंग फाइट करनी है। तो आप आरआरबी सिलेक्ट करेंगे तो 35-36,000 की जो वैकेंसी है उससे खुश मत हुई है, पर्टिकुलर आरआरबी वाइज आपको जाना है। अब यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ये देखिए आपके सामने मेडिकल स्टैंडर्ड है। जो भी A2 वाली पोस्ट हैं वहां A2 के लिए रखेंगे, A3 वाली पोस्ट A3, B2 वाले, C2 वाले फिजिकल फिट होना चाहिए, सब टेस्ट होंगे। 6/9 विद और विदाउट ग्लास 6/9 की बात रखी है, 2D से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा जितने भी है। और नियर विजन 0.6 का दे रखा हो। बाकी ये नाइट विजन, मायोपिक, कलर विजन और बाइनोकुलर वाले जितने भी टेस्ट आपके फॉलो होंगे मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो इन सब कैटेगरी का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा भी जो मैनुअल दे रखा है वहां पर सारे मेडिकल दे रखा है यार। एमएम जो है इस वॉल्यूम 1 डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं सारी कैटेगरी का। लासिक सर्जरी वाले जो होते हैं जो अपना रिफ्रैक्टरी एरर से सही करवाते हैं, वो लोग सिर्फ A2 A3 B2 कैटेगरी वाले जो हैं वो वहां पर एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा जो C वाली कैटेगरी है वहां ये लोग लासिक सर्जरी वाले दे सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट ये बात भी हो गई। और अब इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है हम वहां पे ले चलते हैं। तो एज लिमिट देखिए आपको मैंने बताई थी 1/7/2019 तक की दे रखी है। और यहाँ पर यह अपर एज लिमिट की डेट दे रखी है। इससे पहले पहले अगर आप जन्मे तो नहीं, आप इसके बाद जन्मे तो ही आप ले सकेंगे एज लिमिट।
जो आप एग्जाम दे सकेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर्टिकुलर देखिए ये कहाँ के लिए था, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए था, और यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के लिए था, और इसके साथ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, देखेंगे तो आपको सभी कैटेगरी के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं मिला गया है एज रिलैक्सेशन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बट ईडब्ल्यूएस के लिए आपको रिजर्वेशन जरूर मिलेगा वैकेंसी में। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए भी दे रखी है, इससे पहले पहले जन्मे तो नहीं दे पाएंगे, इसके बाद जन्मे तो आप जरूर एग्जाम दे सकेंगे। और लास्ट लिमिट जो है वो आपको मैंने बता दी 1/7/2019 की है। और यहाँ पर ओबीसी और वगैरह वगैरह के सबके लिए एज रिलैक्सेशन दे रखा है, 3 5 6 साल जो भी होता है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके 10th की जो मार्कशीट होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है, यहाँ पर लिख रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो मैंने बताई थी वो सब चीजें आपको बता दी है। जो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं वो लोग वेट नहीं कर सकते, 31 मार्च कि 2019 तक आप सब कुछ कंप्लीट कर देना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एग्जामिनेशन फी की 500 रुपए है, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 250 रुपए रखी गई है। इनकी पूरा 250 रिफंड हो जाएंगे, उनके 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे सीबीटी 1 देने के बाद। अगर सीबीटी 1 नहीं देते तो रिफंड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे एक और भी चीजें हैं जो हम देख लेते हैं। रिजर्वेशन के बारे में लिखा गया है पर्टिकुलर, सब लोग पढ़ लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, 2 वीडियो जरूर देखिएगा कि कौन कौन ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है और किस तरह एलिजिबिलिटी मिलती है और कैसे कहाँ बनवाने हैं। तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पर दिखा रखा है, और ये सारे उनके क्राइटेरियाज होते हैं जो कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट वीडियो में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। बाकी ओबीसी एसटी एससी एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन के इन जो भी आते हैं सब लोग इन चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का। और जो भी फिजिकल आपका हैंडीकेप और डिसेबिलिटी दिव्यांग व्यक्ति हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सभी लोग ये डिसेबिलिटी वाली चीजें सेक्शन पढ़ेंगे और सब कुछ चीजें क्लियर करेंगे। चलिए बाकी इंपॉर्टेंट जो बात है वहां मैं लेके चलता हूं आपको। यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम देखते हैं, आखिर शॉर्ट एंड स्वीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम देख लेते हैं, बाकी इस पे डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेज सीबीटी दे रखा है, 90 मिनट का आपका सीबीटी होगा। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का, मैथ्स 30 मार्क्स का, और इंटेलिजेंट रीजनिंग आपका 30 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन आपको 100 रहेंगे और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। और फिजिकल हैंडीकैप वाले जितने भी है पीडब्ल्यूडी वाले उनको 120 मिनट मिलेंगे, और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर बकायदा, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग 20 गुना कैंडिडेट्स आपको स्टेज 2 में ले लिए जाएंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो 90 मिनट आपके यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है, मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, इनको पढ़ लीजिएगा, और जनरल अवेयरनेस का। अब जो 20 टाइम्स कैंडिडेट जाएंगे वो जाएंगे सीबीटी 2 में, और उसके बाद जाएंगे डीवी और मेडिकल और स्किल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है। तो सीबीटी 2 का भी पैटर्न दे रखा है, देखिए यहाँ पर लिख रखा है 20 टाइम्स, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो 90 मिनट्स यहाँ पर भी हैं, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। यहाँ पर 90 मिनट्स में पहले आप 100 दे रहे थे, अब यहाँ पर 90 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चन को फाइट करना, लेवल भी बढ़ जाएगा, ये चीज भी साफ लिखी हुई है। और सीबीटी 2 अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, यानी कि लेवल वाइज जो मैंने बात बताई थी एग्जाम में, लेवल जो दे रखा था सीबीएसई 7 का, उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सेपरेट एग्जाम देनी है, कॉमन नहीं है। सीबीटी 1 सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। यहाँ पर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन होगा। मैथमेटिक्स का सिलेबस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आपके सामने है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, यहाँ लिख रखा है। अब ये देखिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो किस लिए और किन लोगों के लिए होगा, जो लोग ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए सीबीएटी होगा। और बाकी पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए तो होगा ही नहीं कुछ भी, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा। और यहाँ पर देखिए पहले मैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट बैटरीज होंगी जिसमें आपको हर बैटरी में 42 मार्क्स स्कोर करने हैं, कोई रिलैक्सेशन कोई रिजर्वेशन नहीं है, सभी को 42 मार्क्स स्कोर करने ईच बैटरी में, सभी टेस्ट बैटरी में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे 8 टाइम कैंडिडेट्स आपके बुलाए जाएंगे। उसी तरह टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पर दे रखा है, वो किसको देना है, पोस्ट किस पोस्ट आपके सीनियर क्लर्क पोस्ट के लिए देना है, जूनियर अकाउंटेंट टाइपिस्ट के लिए देना है, सीनियर टाइम कीपर के लिए देना है, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए देंगे, इसका अकाउंट कम टाइपिस्ट के लिए देंगे, क्लर्क के लिए, और जूनियर टाइम कीपर और टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको इन लोगों को ही देना है। वहां पर पूरी डिटेल दे रखी है टाइपिंग स्किल टेस्ट की, हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए पोस्ट जो इस पोस्ट के लेंगे वो टाइपिंग स्किल टेस्ट देंगे, जो 2 पोस्ट ऊपर बताई थी वो देंगे आपके सीबी
सीबीएटी एप्टीट्यूड टेस्ट और बाकी पोस्ट जो बच्चे उनको आपको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसमें जाना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रखी है, देख लीजिएगा। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्स्ट्रा 50% कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, ताकि आप अगर रिजेक्ट होते हैं, ये स्टैंड बाय में रहेंगे, ताकि रिजेक्ट होते हो तो इन लोगों को भी चांस मिल जाएगा। देखिए ये रही बात आपकी जो कि पूरा एग्जाम पैटर्न की बात है। देखिए कॉमन फॉर ऑल पोस्ट यानी सीबीटी 1 कॉमन है सभी पोस्टों के लिए, पूरी 13 पोस्ट जितनी भी हैं सभी के लिए। और सीबीटी सेकंड स्टेज यानी कि लेवल 2 वाले जो हैं कॉमन फॉर ऑल लेवल 2, इनके लिए सीबीटी अलग होगा। जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए उनके लिए सीबीटी अलग होगा, और यहाँ पर जो ट्रैफिक असिस्टेंट उनके लिए सीबीटी अलग होगा। यहाँ पर देखिए ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, बाकी इनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट दे रखा है, और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट दे रखा है। गुड गार्ड्स के लिए भी कोई नहीं है स्किल टेस्ट, और यहाँ पर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए भी कोई स्किल टेस्ट नहीं है। अब लेवल 5 जो है, लेवल 5 के लिए जो है इनके लिए कॉमन होगा अलग से सीबीटी, और यहाँ पर टाइपिंग स्किल दे रखा। लेवल 6 के लिए कॉमन सीबीटी अलग होगा, और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा स्टेशन मास्टर के लिए। कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए कोई टेस्ट नहीं है स्किल टेस्ट। और आप अगर अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग सीबीटी देना पड़ेगा। जरूर आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें। नॉर्मलाइजेशन दे रखा है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं किस तरह होता है, वो आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, समझ लीजिएगा। एग्जांपल से मैंने पूरी चीज समझाई है। हाउ टू अप्लाई एग्जाम फॉर्म चालू होंगे, हम जरूर देखेंगे सभी एक एक चीजों पे, कैसे डॉक्यूमेंट, कैसे फोटो एडिट करना है, सब हम उस पे देखेंगे। अभी मेन मुद्दे की बात हम सारी कर लेते हैं। अब सीधे हम आगे चलते हैं। सबमिट पूरी प्रोसेस दे रखी है, हम जरूर बताएंगे कैसे आपको भरना है सब, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड ऑल सारी जिन्होंने दे रखी। मॉडिफिकेशन की भी बात कर रखी है, कुछ चीजें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं जैसा कि आप जानते ही होंगे, बार बार हर एग्जाम में बताने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे चलते हैं सीधे पैराग्राफ नंबर 18 पर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट्स आपके एनेक्जर में दे रखे हैं, फॉर्मेट बनवा लीजिएगा। सभी फॉर्मेट आपके जो इस आरआरबी ने दे रखा है उसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवाएंगे आप सेंट्रल के। फॉर्मेट नीचे दे रखा है, कहां से बनवाना है आपको पता है, नहीं बताया तो पूछ लीजिएगा। चलिए अब आप यहाँ पर मैं सीधे मुद्दे की बात करने वाला हूं, आपको देखेंगे हम सारी चीजें। यहां पर देखिए एक चीज और थी, मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं, वो ये है कि सीबीएटी वाले जितने भी पोस्ट हैं वो देखेंगे आप 13.3 में आपको दिखेगा। यहाँ पर देखें आप 13.3 में, तो ये जो सीबीएटी वाले जितने भी हैं, यहाँ पर देखिए फाइनल मेरिट जो बनेगी सीबीटी 2 की जो बनेगी उसके 70 वेटेज लेगा 70%, और जो सीबीएटी होगा उसका 30% लिया जाएगा फाइनल मेरिट में डीवी और मेडिकल के लिए, ध्यान रखेंगे। और टाइपिंग स्किल टेस्ट वाले जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, जितने भी पोस्ट है जो भी इसके लिए कैंडिडेट होंगे, उनके लिए पूरा जो रहेगा सीबीटी 2 के बेसिस पर रहेगा मेरिट लिस्ट, और सीबीटी 2 के बेसिस पर, और टाइपिंग का जो है कोई भी नहीं लिया जाएगा, इसी पे आपको क्वालिफाई करना रहेगा, कोई भी इसका क्राइटेरिया नहीं है। ये चीज डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो कॉमन नहीं है, दोनों में डिफरेंस है जो मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेगा। आप ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि काफी चीजें यहाँ लिखी होती है। चलिए सीधे अब ये सारी चीजें हो चुकी है ऑलमोस्ट, अब मैं सीधे आरआरबी की तरफ आपको ले जाता हूँ। आरआरबी अलग अलग, ये देखिए सारे सर्टिफिकेट नीचे दे रखे हैं, और आप देख लीजिएगा सर्टिफिकेट। कुछ भी दिक्कत हो इनको भी लेकर तो जरूर पूछें, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, एंड सारी हेल्प आपकी करना चाहते हैं, इसलिए आप कुछ भी सवाल करेंगे हम जरूर आपके सवालों का जवाब देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए पेमेंट जो देखा, पोस्ट मेरा पैरामीटर्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है, डिग्री विग्री जो भी बात करी गई है वैसे तो हम देख चुके हैं, कोई यहाँ पर हमें देखने की जरूरत नहीं है। नीचे देखिए अलग अलग आरआरबी जोन वाइज आपका जो मैं बात करता हूं वो यहाँ पर बता रखा है। तो अलग अलग जोन में अलग अलग आरआरबी में आपकी वैकेंसी है जो कि आपको सामने आपको दिख रही है। यहाँ पर आप इन चीजों का ध्यान रखें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, एससी एसटी ओबीसी उनकी ही आप काउंट करें, ये लोग जनरल की और सारी चीजें, हैंडीकेप वाले तो इन चीजों का ध्यान रखें, और जहां एलिजिबिलिटी है वो इन चीजों का ध्यान रखें कौन सी पोस्ट है। क्योंकि देखिए कहीं पे अगर 3000 भी वैकेंसी है तो आप खुश हो जाते हैं, 30,000 वैकेंसी है, भैया आप एलिजिबल ही नहीं हो वहां पर, तो मान के चलिए अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी वहां ज्यादा है या फिर ग्रेजुएट वाली ज्यादा है, तो आप अंडर ग्रेजुएट वाले भी वहां पे सोचे इतनी वैकेंसी भर दें, नहीं, आपको अपने अपने अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें देखनी है। मेडिकल क्राइटेरिया भी होता है उन पोस्ट का अलग अलग, उनको भी ध्यान में लेकर भरना है आरआरबी की। तो इन आरआरबी का जो जोन है सिलेक्ट करने में आपको तकलीफ आएगी, तो मेन चीज ये जो आरआरबी जोन की, यही सवाल आपका रहेगा कि हम कौन सा सिलेक्ट करें, यही आप फंसते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप इनको भरेंगे। तो मैं सारे आरआरबी के काउंट कर देता हूं। तो आरआरबी अहमदाबाद में जो वैकेंसियां है वो है 1024,
आरआरबी अहमदाबाद में, आरआरबी अजमेर में 1773 है, आरआरबी इलाहाबाद में 4099 है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है इलाहाबाद में। बेंगलोर में 2470 वैकेंसीज हैं, यहाँ पर भोपाल में 997 वैकेंसीज है, भुवनेश्वर में 498 है, बिलासपुर में 1207 है, चंडीगढ़ में अच्छी खासी वैकेंसी है 2483 यानी 2483 वैकेंसीज। यहाँ पर हम देखें चेन्नई में तो यहाँ पर भी अच्छी 2694 पोस्ट है, वैकेंसीज है चेन्नई में, और गोरखपुर में 1298 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर आप आगे बढ़े तो गुवाहाटी में 851 वैकेंसीज है, जम्मू में 898 है, जम्मू कश्मीर में, कोलकाता में 2949 है, यहाँ पर भी अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पर भी ज्यादा लोग रश रहेगा यहाँ पर ऑब्वियसली। 1043 है मालदा में, मुंबई में आपकी 3665 है, मुंबई में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, यहाँ पर भी रश रहने वाला है। मुजफ्फरपुर में 329 है, और पटना में 1039 है, और यहाँ पे हम रांची की बात करें तो 1386 है वैकेंसीज हैं, सिकंदराबाद में भी अच्छी खासी, यहाँ पर भी रश रहने वाला है 3234 यानी 3234 वैकेंसीज हैं, सिलीगुड़ी में 443 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर आपका त्रिवेंद्रपुरम में आपकी जो है 897 वैकेंसीज है। इसी प्रकार 35277 यानी कि 35,277 यानी 35,277 वैकेंसीज आपके लिए आई है आरआरबी एनटीपीसी में। तो यही थे आपके सारे सवाल और जवाब और सारा नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट की पॉइंट। इसके अलावा कुछ डिटेल होंगी तो मैं जरूर आपको एक एक चीज अच्छे से और समझाता जाऊंगा। एग्जाम पैटर्न, आरआरबी कैसे सिलेक्ट करना है, सभी आरआरबी का जो भी एनालिसिस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह आप लोग साथ बनाए रखिएगा, मेहनत करते रहिए, काफी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए एग्जाम टाइम में। आप हेल्थ के कारण अगर आप कहीं भी लैग कर जाएंगे तो आपका नुकसान है। तो हेल्थ प्रॉपर रखिए, अच्छा सा खाना पीना खाइए और बस मेहनत करते रहिए। अपॉर्चुनिटी खूब है, इस बार बम्पर अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बस लग जाएंगे आप, कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, इतनी सारी वैकेंसीज हैं। तो बस अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और डेडिकेशन रखिए, पूरा डेडिकेशन दीजिए, 100% जरूर सिलेक्शन होगा, क्योंकि डेडिकेशन ही इंपॉर्टेंट है। आजकल कंपटीशन है, हर कोई पढ़ाई कर रहा है, इतने सारे साधन हो गए पढ़ने के लिए, तो सभी लोग पढ़ रहे हैं। बस जो डेडिकेटेड होगा एग्जाम को लेकर, पर्टिकुलर चीजें जॉब चाहिए ही चाहिए, वही सिलेक्ट होता है। तो यही कॉमन सा डिफरेंस होता है सब में। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर, आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आप सभी से। आप लोग अच्छे से रहिए एंड जय हिंद, वंदे मातरम।